मखसूस सीटों का हकदार कौन, फैसला आज आएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों पर फैसले का वक्त तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इससे पहले फैसला सुनाने का वक्त सुबह 9 बजे रखा गया। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत दूसरे रोज भी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। 9 जुलाई को फैसला महफूज किया गया था। सुन्नी तहत काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान और अजरबैजान में $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर अजरबैजान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान तिजारती हुज्म $100 मिलियन है। हमें तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और अजरबैजान के ख़यालात में हम आहंगी है। अजरबैजान की सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है, जो दुरुस्त है। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। मुसल्लह अफवाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइलर बनाना है। टैक्स नेट में सबको लाएंगे। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। जमानत उसका हक नहीं जिसने दीगर क़यादत के साथ मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। इश्ताल अंगेज पैगाम दिया। आर्मी तनसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया, 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। मीटिंग में हिदायत दी गई कि अगर बानी PTI की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हुकूक खो चुका है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट का जेर हिरासत मुलजिमों से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमान की मुलाकातों के फोकल पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने दलाइल दिए, मुलजिमान के साथ मीटिंग फिक्स है, सिर्फ लाहौर में मुलाकात का मसला बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, अपील में असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो सब कुछ खुल गया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क दिए कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुलजिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क दिए, इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें, गैर इंसानी बर्ताव ना करें। अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। बानी PTI का आशुरा के बाद भूख हड़ताल का फैसला। जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। तमाम रहनुमाओं वर्कर्स को भी भूख हड़ताल करने का कह दिया। वकला और अरकान असम्बली को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म। किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत। बानी PTI का पार्टी में अवामी सतह पर इख्तलाफ राय करने वालों के खिलाफ एक्शन कायम दिया। और PK 22 बाजोड़ का ज़िमनी इलेक्शन ANP के नाम। निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमाती इस्लामी के आबिद खान का 10,000,
593 वोट लेकर तीसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहितुल्लाह का 7146 वोट के साथ चौथा नंबर।